Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream and the chapter Equilibrium is continued for class 11. This time we have to discuss law of mass action, chemical equilibrium, relation between Kc and Kp and what are Qc and Qp. यही आज का हम लोगों का टॉपिक है, लेकिन इसके पहले हमने इक्विलिब्रियम पर बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप होता है और इक्विलिब्रियम का इम्पोर्टेंस क्या है। कहने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ये सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल, केमिकल सब इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत कर चुके हैं। और उतना ही नहीं, एग्जाम्पल के साथ जो है हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, जहां आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपने जो है उसको भली भांति जो है अपने माइंड में सेट कर लिया होगा। और चलिए आज जो है हम फिर से एक बार जो है इक्विलिब्रियम में जो हमारा दूसरा कंटेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, और फिर एक ये भी देखिए व्हाट आर Qc एंड Qp, ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन 2 मिनट में एक चीज़ और बतला देता हूँ जो बहुत पहले कभी मैंने कहा था कि हमने जो अभी जो हमारा लेक्चर जो कुछ भी आपका हो रहा है वो मिक्स्ड लैंग्वेज में, आप देखते हैं कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ज़्यादातर हम हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टर्म तो मुझे इंग्लिश ही यूज़ करना होता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि इसके ज़रिए हमको जो है दूर के लोगों का, जो हमारे रूरल एरियाज़ में बच्चे लोग होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि थ्रू आउट इंग्लिश में जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिखना तो मोर और लेस हो जाता है, लेकिन समझने में कुछ दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम जो है वो मिक्स्ड लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिला करके ये काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जब कभी भी हमारा कंपटीशन का कोई पैकेज आएगा तो वहाँ पर हम कम्प्लीटली इंग्लिश में ही जो है, एक्चुअली हमारा तो मीडियम ही इंग्लिश मीडियम रहा है और बरसों से जो है मैंने जो टीच किया है वो इंग्लिश में ही किया है। लेकिन लोगों के डिमांड पर जो है जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं, वो कुछ न कुछ हिंदी उसमें मिक्स करके जो है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई ट्रबल हो हिंदी समझने में या इंग्लिश भी समझने में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए कि सर हमको ये लैंग्वेज चाहिए, ये चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश में से जो भी है ना, बल्कि ये मिक्स्ड जो है साइंस में आपको चाहिए ही। उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग में परफेक्शन होता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा आपका डिमांड रहेगा वैसा आगे चलता रहेगा। चलिए, तो हम लोग जो है लॉ ऑफ मास एक्शन पर बात करते हैं। इसके बाद फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी उसी से रिलेटेड है। आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, ये क्या टर्म है Kc Kp, और फिर व्हाट आर Qc एंड Qp। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली यहाँ जो लॉ ऑफ मास एक्शन से क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक्सटेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ और फिर मैं उसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए मैं उसको इन्फोर्स करूँगा। इनफैक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन हर तरह के रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। लेकिन आप जान रहे हैं कि चैप्टर का ही नाम जब इक्विलिब्रियम है तो हम लोगों को तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही काम करना है। इसीलिए ज़्यादातर
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ही लिखा जाता है इन प्लेस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द आउटकम ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसीलिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन से शुरू किया है। अब बाद में इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज रेज टू द पावर इक्वल टू देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब जैसे देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन से सपोज कीजिए कि हमने कोई इस तरह का जो है AX ले लिया, BY ले लिया और ये जो है मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो इसमें अगर लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज रेज टू द पावर इक्वल टू देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो यही हो गया ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of a chemical reaction, this happens at constant temperature, okay. तो at constant temperature the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration और active mass, इसका दूसरा नाम क्या है, active mass, directly proportional to the molar concentration of reacting species raised to the power equal to their numerical coefficient। तो numerical coefficient क्या है, यही देखिए X का कोफिशिएंट A है और Y रिएक्टेंट का कोफिशिएंट B है, तो ये पावर में चला जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ठीक है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। यही अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ले लें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कंसीडर the following a reversible reaction, अब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर लें, लीजिए यही कंसीडर कर देते हैं, AA प्लस BB दिस गिव्स C प्लस D। कहने का मतलब we have A and B are reactants whose numerical coefficients are small a and small b, and we have the products as C and D, capital C and capital D as product, and their numerical coefficients are C, small c and small d respectively, ठीक है। तो ये हम लोग एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें यूज कर दें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लोग दे दें तो बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग लिख देंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें तो दो टू है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम लोग स्मॉल आर एफ से इंडिकेट करते हैं, देखिए ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताइए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इस आर एफ को, आर एफ फॉर फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग एक कांस्टेंट इस्तेमाल करें और उसको हम लोग के एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो के एफ कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर स्मॉल ए कॉन्सेंट्रेशन बी टू द पावर स्मॉल बी, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं।
ठीक है। अगेन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, और वो क्या होगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसको हम लोग क्या लिख लें, यहाँ पर ब्रैकेट में आर बी कर देते हैं, बी फॉर बैकवर्ड, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं के बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन सी टू द पावर स्मॉल सी, कॉन्सेंट्रेशन डी टू द पावर स्मॉल डी हो जाएगा। और ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, अगर हम लोग लिख लें नाउ एट इक्विलिब्रियम, बोलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर स्मॉल ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी, है ना। दिस इज इक्वल टू के बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी टू द पावर स्मॉल सी इंटू मोलर concentration of D to the power small d, and finally we can write Kf by Kb is equal to हो जाएगा molar concentration of C to the power small c, molar concentration of D to the power small d, और whole divided by हो जाएगा molar concentration of A to the power small a and molar concentration of B to the power small b। ये जो Kf by Kb होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों के रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, K लिख देते हैं, आइदर K और Kc लिखते हैं, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम लोग जो है लिख देंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर स्मॉल c इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर स्मॉल d होल डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर स्मॉल a इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b। तो ये जो है हमारा रिलेशन या एक एक्सप्रेशन निकल गया किसके लिए, केसी के लिए। केसी यहां पर कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी का यहां पर जो मीनिंग है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये एक्सप्रेशन हो गया। तो जब भी किसी रिएक्शन में हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले लिख लेंगे और उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो पावर में रेज कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इस तरह से केसी का एक्सप्रेशन भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन और गिवन इक्विलिब्रियम, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछता है और आप बहुत ही आसानी से केसी का जो एक्सप्रेशन है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर बोलिए इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया और वहां पर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी मिला, इसीलिए ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि अगर आपका ये रिएक्शन गैसियस में हो
गैसियस स्टेट में हो, है ना, तो इफ यहां पर हम लोग लिख देते हैं इफ द एबव रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट then we use पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर P in place of मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। मतलब C की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? P यूज करेंगे। तो वहां पर ये जो जैसे Kc के बदले में क्या हो जाएगा? Kp हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट सर्टेन प्रेशर हो जाएगा ये, है ना। पार्शियल प्रेशर P वहां था एट कॉन्सेंट्रेशन C, यहां हो जाएगा एट पार्शियल प्रेशर P। तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम पार्शियल प्रेशर P यूज करते हैं तो P के लिए क्या हो जाएगा? P C टू दी पावर स्मॉल c इंटू P D टू दी पावर स्मॉल d होल डिवाइडेड बाय P A टू दी पावर स्मॉल a इंटू P B टू दी पावर स्मॉल, है ना। इस तरह से जो है हम लोगों का वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, किस टर्म में? Kp के टर्म में। और यहां पर Kp क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम एट पार्शियल प्रेशर P, ठीक है। और ये Kc क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एट कॉन्सेंट्रेशन C, ठीक है। तो यहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना होगा कि अगर ये गैसियस स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किस में निकलेगा? Kp के फॉर्म में निकलेगा। और Kp वहां पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर P होगा, ठीक है। तो अब कहता है कि Kc और Kp में रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब उसी रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन हम लोगों ने पहले कंसीडर किया हुआ है, उस रिएक्शन के लिए भी हम लोग यहां देखिए इसको भी हम लोग इनक्लोज कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा दूसरे कलर से हाईलाइट करते हुए, हो सकता है आपको थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा जो है बने, है ना। तो ये Kp का एक्सप्रेशन है। और हमने Kc के लिए इसी तरह का अगर Kc के लिए हम एक्सप्रेशन यहाँ ले लें, है ना, तो देखिए Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहाँ पार्शियल प्रेशर P है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैपिटल C इस्तेमाल कर देते हैं। और ये C किसके लिए हो गया? उससे थोड़ा छोटा C ले लेंगे हम लोग, किसके लिए? वो प्रोडक्ट के लिए। और ये जो स्मॉल c है सबसे छोटा C, वो पावर में जो है हम लोग ले लेते हैं। फिर उसी तरह से C दैट इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ये D और पावर में हो जाएगा स्मॉल d होल डिवाइडेड बाय फिर कैपिटल, वो ये जो बहुत बड़ा C आपको दिख रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगा, ये A रहेगा और पावर में जो है स्मॉल a हो जाएगा इनटू फिर C, ये B हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन का पावर जो है यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस फॉर्म में? Kc के फॉर्म में, जो अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा था उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम लोग यूज किए थे, या उसका जो नोटेशन यूज किए थे वो था स्क्वायर ब्रैकेट।
तो स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और उसको अगर C से हम लोग डिनोट किए, जैसे प्रेशर को P से डिनोट किए, उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन को अगर C से डिनोट कर दें तो देखिए यहाँ पर 3 C नजर आता है। तो सबसे बड़ा C जो एक जैसा दिख रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन को शो करेगा, और उससे छोटा C जो दिख रहा है जस्ट ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपने लिखा है रिएक्शन के लिए। और सबसे छोटा C जो है, स्मॉल लेटर में जो C है, वो आपका C का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहता है कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो आइदर इस रिलेशन को आप डिराइव कर सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। चलिए डिराइव कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ सिंपली लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। ठीक है, तो अगर ये गैसियस रिएक्शन हो तभी तो Kc और Kp में आप रिलेशन सेटअप कर सकते हैं ना। तो अब देखिए इसके लिए यहां अगर समझ लीजिए, इफ वी कंसीडर द गैस टू बी आइडियल, अगर मान लीजिए आइडियल गैस हम लोग कंसीडर करते हैं तो आपके पास में पी भी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ये आपका जो है आइडियल गैस इक्वेशन होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी। अब पी वी इक्वल टू एनआरटी को आप क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं आराम से। V को इधर कर दीजिए, और N बाई वी जो होता है ये होता है आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन C, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो इसको आप CRT लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा Kp से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर Kp इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। अब Kp इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ P C टू दी पावर स्मॉल c। तो जहां जहां P है वहां वहां हम लोग CRT तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर P इक्वल टू CRT है। तो ये देखिए हम लिख देते हैं CRT। इसमें C का साइज जो होना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो CRT, और यहां देखिए क्या है, ये C है, यहां तो थोड़ा छोटा है, और सबसे छोटा जो है ये पावर में दे दीजिए स्मॉल c। ठीक है, उसी तरह से P D टू दी पावर D के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये CRT तो सीधे लिख देंगे हम लोग P के बदले में, और ये D है तो यहाँ पर D लिख देंगे। अब पावर में हम लोग यहाँ पर दे देते हैं स्मॉल d। ठीक है, उसी तरह से आप जो है A और B के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा CRT, और ये हो जाएगा A और टू दी पावर स्मॉल a, और ये हो जाएगा, बल्कि यहाँ भी इसी तरह से आप लिखिए CRT, ये B हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा स्मॉल b होगा। अगर इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, जो अरेंज करके हम लिख रहे हैं आपके लिए, देखिए ये C ये थोड़ा छोटा हो गया और सबसे छोटा यहाँ पावर में हो गया, इनटू C D टू दी पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई, ये देखिए यहाँ भी हो जाएगा C A टू दी पावर स्मॉल a इंटू फिर सबसे बड़ा C कैपिटल C है ना। इसके बाद यहाँ B कैपिटल B जो रिएक्टेंट है टू दी पावर B। ये हम लोग एक जगह इसमें से अरेंज कर, सब में से ये पार्ट ले लेते हैं।
सी 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 डी सी ए सी बी का पार्ट हमने ले लिया। बाकी जो आर टी का पार्ट है वो जरा यहां देख लीजिए। आर टी का पावर जो है ऊपर में हो जाएगा सी प्लस डी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए आर टी ले लिए और पावर पावर क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि आर टी दोनों में है तो इनटू में आप जानते ही हैं पावर का एडिशन होता है। उसी तरह से नीचे में आर टी का पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर आगे बढ़ा दीजिए तो बताइए ये जो टर्म है आपका, इतना बड़ा टर्म जो है जिसको हम यहाँ हाईलाइट कर देते हैं, जरा देखिए इस टर्म को। ये जो है ये आपका क्या चीज शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर केसी शो कर रहा है, ये केसी का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें इसके बदले में, केसी लिख दें, ठीक है। और बाकी जो ये आर टी है इसको आप एडजस्ट कर लेंगे तो आर टी का पावर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सी प्लस डी माइनस हो जाएगा ए प्लस बी। मतलब होगा कि नहीं। तो इसी को फाइनली हम लोग लिखते हैं, देखिए के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर, और इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा एन जी लिख देते हैं, जी फॉर गैसियस स्टेट के लिए। तो यहां पर डेल्टा एन जी जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको जो है आप लिख लीजिए कहीं डेल्टा एन जी के बारे में, और यही आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है। तो इस रिलेशन को अप्लाई करके आप जो है के पी का वैल्यू हो या के सी का वैल्यू हो वो निकाल सकते हैं, जब आपका आर दिया रहे, टी दिया रहे और डेल्टा एन जी का वैल्यू मालूम ही हो जाएगा। वहां प्रोडक्ट से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट ही होगा। अगर आपको लिखना होगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि वेयर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इसको लिखना जरूरी है। सिंपल प्रोडक्ट में सॉलिड लिक्विड का नहीं ले सकते हैं। गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स। क्योंकि ये जो केपी केसी की बात होगी तो हमेशा गैसियस रिएक्शन ही आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि वहां तो केपी आपको दिखेगा, क्योंकि केपी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शंस ओनली, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हो गया आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी हो गया। इस पर ढेर सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से हमको मालूम हो गया केपी केसी। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये देखिए जरा क्या है, व्हाट आर क्यूसी एंड क्यूपी, ये क्या होता है। तो अभी आप सबको मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं कि क्यूसी और क्यूपी क्या होता है, क्यूसी एंड क्यूपी। तो जरा इसको भी देख लिया जाए, ये भी आसान है समझना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्यूसी एंड क्यूपी, ये क्या चीज है। देखिए अगर आप क्यूसी समझ जाते हैं तो फिर क्यूपी कुछ नहीं है, वो गैसियस रिएक्शन के लिए क्यूपी इस्तेमाल करेंगे।
और QC जो है एनी टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, तो जरा देखिए QC क्या होता है। QC का फुल फॉर्म होता है, देखिए ये होता है रिएक्शन कोसेंट होता है, रिएक्शन कोसेंट एट कॉन्सेंट्रेशन C, इसी को हम लोग QC बोलते हैं। तो QC इज इनफैक्ट, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले डेफिनेशन दे दीजिए, इसके बाद फिर मैं इसका एक्सप्रेशन दूंगा। ठीक है, कहता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power equal to their numerical coefficient at any temperature or at any stage of the equilibrium। कहने का मतलब जो है वहां पर हम लोग जो है ये नहीं देखेंगे कि ये सर्टेन टेम्परेचर पर, आप जानते हैं कि हमने केसी या केपी जो निकाला हुआ है वो होता है खास टेम्परेचर पर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग जो है वेट नहीं करेंगे, है ना, किसी स्टेज पर, एनी स्टेज ऑफ द इक्विलिब्रियम वी कैन राइट द रिएक्शन कोसेंट एट कॉन्सेंट्रेशन C, QC। तो जैसे मान लीजिए कि वही अगर रिएक्शन आपने ले लिया और वहां पर अगर हमको QC लिखना है तो आप क्या कर देंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C बाई इंटू क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर D डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर B। ये जो रिलेशन है ये केसी के ही जैसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल डिफरेंस क्या है कि केसी is calculated at certain temperature but QC can be calculated at any stage of temperature, at any temperature बल्कि आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया QC। उसी तरह से दूसरा जो आपका है वो क्या है, रिएक्शन कोसेंट एट पार्शियल प्रेशर P। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, QP लिख देंगे, और फिर यहां पर जो हम लोग P लिखते थे पार्शियल प्रेशर के लिए, देखिए PC टू दी पावर स्मॉल c, PD टू दी पावर स्मॉल d एंड PA टू दी पावर स्मॉल a इंटू B टू दी पावर स्मॉल b। ये हो जाएगा रिएक्शन कोसेंट एट पार्शियल प्रेशर P। तो यहां भी वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो वहां पर था एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये हो जाएगा एट एनी टेम्परेचर हो जाएगा, बट द रिएक्शन मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। ये जो है कंडीशन है, क्योंकि बिना गैसियस स्टेट के लिए फिर P हम लोग यूज नहीं कर सकते। सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कि ये QC और QP का इंपॉर्टेंस KC और KP के लिए क्या है, ये देखिए। अब इसके लिए जो है कहता है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। एज फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
कहने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, इसके लिए हम लोग, है ना, केसी और क्यूसी, उसी तरह से केपी और क्यूपी को क्या करेंगे, कोरिलेट करके आगे बढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इफ केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, हमने केसी भी निकाला, हमने क्यूसी भी निकाला, ठीक है। तो इफ केसी इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन क्यूसी, द reaction will be in forward direction, in forward direction। तो इसमें रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दूसरा जो आपका होगा उसी तरह से हो जाएगा, इफ केसी इज लेस देन क्यूसी, तो यहां पर रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा जो आपका है वो कहता है कि इफ केसी इज इक्वल टू क्यूसी हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए तो इक्विलिब्रियम जो सेटअप होगा उस समय आपका केसी इज इक्वल टू क्यूसी हो जाएगा। तो सिमिलरली वी हैव केपी एंड क्यूपी। उसी तरह से कोई गैसियस रिएक्शन अगर आपका होगा, गैसियस इक्विलिब्रियम होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, केपी और क्यूपी से रिलेट करके, कंपेयर करके हम लोग बता देंगे कि वेदर द रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन और इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम लोग केसी, क्यूसी, केपी, क्यूपी ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वेरियस रिएक्शंस के लिए हम लोग केसी और केपी का जो वैल्यू है ना, वो लिखेंगे भी। ढेर सारे एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे केसी क्यूपी का। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, ढेर सारा है, वो न्यूमेरिकल भी कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उतना करते हुए उसके बाद अगर मौका मिलता है तो एक इसमें टॉपिक होता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वो भी हम लोग उसी टाइम में कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए। जितना मैंने पढ़ाया है 2 क्लासेस में, 2 पीरियड तो मैंने लिया हुआ है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतना अपडेट करके रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए और फिर आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, ब्लेसिंग्स।